नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 25 सितंबर के संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में। एक बात मैं अगर कहूँ इस सिस्टम के विषय में, जो इस समय अगर हम देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में तबाही मचा रहा है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर है और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर है लो सर्कुलेशन के रूप में। तो ये सिस्टम, अगर इसे कहा जाए कि छोटा बम बड़ा धमाका, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह की बारिश इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में दे रहा है, उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में दे रहा है, उसे देखते हुए निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा धमाका कर रहा है। और इस सिस्टम का प्रभाव अगले 24 से 48 घंटों तक बना रहेगा, जिसके कारण कई राज्यों में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और बारिश के चलते नुकसान भी हो सकता है। WD भी है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर। साथ ही इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा बन रही है छत्तीसगढ़ के ऊपर, इस तरह से उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ के ऊपर। तो इसका कई तरह से कई क्षेत्रों में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी अभी उग्र है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। जाहिर है मॉइस्चर पहुंचने के कारण ही ये बारिश दर्ज की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि 25 सितंबर को आपके शहर में कितनी संभावना हैवी रेन की है, क्या आपको चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं। शुरू हम करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही, क्योंकि उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है अब तो उत्तर भारत में। लेकिन इस मॉडल को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर अन्य मॉडल्स को कंसीडर करें तो मैं आपको बता दूं कि कल सुबह के समय यानी 25 सितंबर को सुबह 10-11 बजे तक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर ताबड़तोड़ बारिश होने की संभावनाएं, आशंकाएं बनी हुई हैं। इसको मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूं। यहाँ पर बहुत तेज़ गर्जना के साथ हैवी रेन हो सकती है कुछ शहरों में। जालंधर, पठानकोट, नवा शहर, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, साथ ही साथ बरनाला, मोगा, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। वही हाल रहेगा हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल, जींद और कैथल, साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार और यहाँ तक कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और दिल्ली NCR में भी इस तरह की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। उत्तराखंड में तो पूरे दिन बारिश होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आधे हिमाचल में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। ये बारिश जो दोस्तों यहाँ पर दिख रही है, ये तबाही मचाने वाली बारिश है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना होगा। यहाँ बाढ़ का खतरा रहेगा निचले इलाकों में मड स्लाइड, लैंडस्लाइड का खतरा रहेगा, यानी कि ऊपर से फ्लैश फ्लड। इस तरह से जब बारिश इकट्ठा हो जाएगा, बारिश का पानी पहाड़ों पर, तो वो अपने साथ मलबा लेकर नीचे आ सकता है। तो निचले इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों से सटे हुए निचले इलाकों में बहुत बड़ा जोखिम यहाँ पर हो सकता है। सड़कें कई जगहों पर बंद हो सकती हैं लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की वजह से। तो यहाँ पर लोकल लोगों को भी सुझाव है, टूरिस्ट को सुझाव है, बिल्कुल भी सतर्क रहें, लापरवाही ना करें, जान को जोखिम में ना डालें, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगी अगले 24 घंटों तक। उत्तराखंड के तकरीबन सभी जगहों पर, चाहे वो मसूरी हो, नैनीताल हो, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून हो, या फिर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और पिथौरागढ़ हो, इन सभी जगहों पर हाल ऐसे रहेगा। शिमला से लेकर लाहौल स्पीति के बीच में यहाँ पर भी हाल रहेगा और ऊना में भी कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में दोपहर के बाद मौसम बदलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ के उत्तरी इलाकों से लेकर मध्य में लखनऊ, कानपुर और पूरब में वाराणसी, भदोही और यहाँ पर कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और अयोध्या, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है मध्यम से तेज़। कुशीनगर, देवरिया में भी बारिश मध्यम से तेज़ हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा कम होगी, लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मेघालय के भी कुछ शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम हो रही है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ इन
तीनों राज्यों के कई शहरों में देखने को मिल सकती है, चाहे वो उड़ीसा के तटीय शहर हों, इंटीरियर पार्ट्स हों, या छत्तीसगढ़ के शहर हों। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, अंबिकापुर, और दक्षिण में चलें तो सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव, इन सभी भागों में कई जगहों पर रायपुर में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा और सिंगरौली आसपास के भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल में भी बारिश हो सकती है। ग्वालियर में सुबह के समय बारिश हो सकती है। और इसी तरह से कानपुर से लेकर के आगरा के बीच में उत्तर प्रदेश का जो ये दक्षिणी हिस्सा है, झांसी, ललितपुर, जालौन, उरई, इन भागों में भी सुबह के समय बारिश होगी। शाम दोपहर के बाद यहाँ पर भी मौसम बदल जाएगा। और उसके बाद अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी एमपी की बात करें, वेस्ट एमपी की, तो ग्वालियर, गुना, श्योपुर और शिवपुरी समेत नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, इन भागों में लाइट रेन होने के चांसेस रहेंगे। और दोपहर के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल जाएगा। भोपाल और विदिशा से लेकर ये दक्षिण पश्चिमी हिस्सा लगभग ड्राई रहेगा। लाइट रेन कहीं पर हो सकती है बैतूल से लेकर खरगोन और खंडवा के बीच में, यानी दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में। दक्षिण पूर्वी गुजरात के कुछ शहरों में वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद और वडोदरा के नीचे नीचे सूरत, डांग, तापी, भरूच, वलसाड़ी सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी क्षेत्रों में। और दमन दीव, दादरा नगर हवेली में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के चांसेस रहेंगे। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा में बारिश होने की संभावना है। मुंबई और अलीबाग, दहानू, आसपास के इलाकों में ठाणे, कल्याण, इन सभी भागों में बारिश हो सकती है। नासिक, पुणे, और नासिक में बारिश होगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव में बारिश होगी। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर समेत जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र है, दक्षिणी कोंकण, गोवा है, मराठवाड़ा है, इन भागों में कम वर्षा होगी। विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। साउथ में तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और केरल में भी बारिश के चांसेस हैं। कर्नाटक में चाहे वो दक्षिणी आंतरिक हो या फिर उत्तरी आंतरिक, इन भागों में गदग, रायचूर, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के चांसेस बहुत रेयर हैं। रायलसीमा में भी बारिश के चांसेस कम है। और इधर जैसे कि मैंने तेलंगाना में बताया, हैदराबाद में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। आप देख रहे थे ये वीडियो मौसम तक चैनल पर। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट करते रहेंगे आपके शहर, आपके राज्य में होने वाले मौसमी बदलावों के बारे में। लेकिन चलते चलते आपसे निवेदन है कि मौसम तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। धन्यवाद।